नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, आज अपना नया चैप्टर है वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर अपने पढ़ेंगे। आज का अपना पार्ट 1 है। ठीक है, तो अपने करते हैं शुरू क्लास को। देखो वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग दो पार्टों को जोड़ने का काम करता है ना। दो पार्टों को जोड़ता है, नट बोल्ट भी जोड़ता है, रिविट वगैरह है, ठीक है, ये भी जोड़ता है। तो अपना नट बोल्ट है, ये तो आ जाता है अस्थाई फास्टनिंग में, ठीक है। और अपना वेल्डिंग आता है स्थाई फास्टनिंग में, ठीक है। तो वेल्डिंग अपना क्या है, एक स्थाई फास्टनर है, यानी इसके द्वारा बना हुआ जोड़ अपने अलग करेंगे तो पार्ट का भी नुकसान हो सकता है और अपना जो फास्टनर यूज हुआ उसका भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, परिचय। वेल्डिंग एक स्थाई फास्टनर है। स्थाई फास्टनर है, ठीक है। उसके बाद में वेल्डिंग होता क्या, तो वेल्डिंग दो समान अथवा असमान धातुओं के पिघलने की अवस्था तक गर्म करके प्रेशर या नॉन प्रेशर के द्वारा जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। दो समान या असमान धातुओं को प्लास्टिक अवस्था तक पिघलने की अवस्था तक गर्म करके प्रेशर या नॉन प्रेशर के द्वारा जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है भाई, वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, वेल्डिंग एक क्या है, स्थाई फास्टनर है और दो समान या असमान, या तो जो दोनों धातु है जिनको आपस में जोड़ना है वो तो समान होंगी या फिर दोनों अलग अलग होंगी। ठीक है, उनको पिघलने की अवस्था तक गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद प्रेशर देके या फिर बिना प्रेशर के उसको जोड़ने की प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं, अपने वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं वेल्डिंग का वर्गीकरण, स्पेसिफिकेशंस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का वर्गीकरण, ठीक है। तो वेल्डिंग अपनी एक तो होती है जोड़ी जाने वाली धातु के आधार पर, जोड़ी जाने वाली धातु के आधार पर, ठीक है। और दूसरी होती है ताप के आधार पर, ठीक है, ताप और दाब के आधार पर।
ताप और दाब के आधार पर, ठीक है। दो कौन कौन सी है, एक तो जोड़ी जाने वाली धातु के आधार पर, यानी कौन सी धातु अपने जोड़ रहे हैं उसके आधार पर, और दूसरी ताप और दाब के आधार पर, ठीक है। तो पहली देखते हैं जोड़ी जाने वाली धातु के आधार पर। जोड़ी जाने वाली धातु के आधार पर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं इसको अपने देखते हैं। तो इसके अंदर अपनी दो वेल्डिंग होती हैं। कितनी होती है? दो वेल्डिंग। एक तो होती है समांगी और एक विषमांगी। समांगी वेल्डिंग। समांगी वेल्डिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो दो धातु यूज होंगी, ठीक है, जिनके ऊपर अपने को जोड़ के वेल्डिंग करना, वो दोनों समान होंगी, ठीक है। तो वो आएगा समान समांगी वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। इसमें दो समान धातुओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। दो समान धातुओं को इसके अंदर जोड़ा जाता है, ठीक है भाई। दूसरा है विषमांगी। विषमांगी वेल्डिंग। विषमांगी वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, एक धातु तो अलग होगी और दूसरी अलग होगी। जैसे एक धातु तो माइल्ड स्टील की होगी, दूसरी स्टेनलेस स्टील की हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग धातु होती है, वो आएगी विषमांगी वेल्डिंग के अंदर। इसमें दो अलग 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 धातुओं को जोड़ा जाता है। धातुओं को जोड़ा जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो गई अपनी जोड़ी जाने वाली धातु के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं ताप और दाब के आधार पर कौन कौन सी वेल्डिंग होती है। ताप और दाब के आधार पर ताप और दाब के आधार पर, ठीक है। तो इसके अंदर पहली आती है नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग। पहली कौन सी है? नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग। नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। देखो, नॉन प्रेशर, नॉन प्रेशर यानी इसके अंदर दबाव नहीं देना है, फ्यूजन यानी पिघलना, ठीक है, वेल्डिंग हो गया। तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर जो अपने को जोड़ना है तो आगे से क्या करेंगे, पिघलने की अवस्था तक गर्म करेंगे, उसके बाद में बिना दबाव लगाए उसको जोड़ देंगे, ठीक है। पिघलने की अवस्था तक उसको गर्म कर देंगे, फिर आपस में उसको चिपकाएंगे तो वो आपस में जोड़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आती है नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर। इसमें धातु को
पिघलने की अवस्था तक गरम करके बिना दबाव दिए जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, धातु को पिघलने की अवस्था तक गरम करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको बिना दबाव दिए, इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। ठीक है, इसको बिना दबाव दिए इसको जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, हाँ भाई, ये हो गया नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है अपना प्रेशर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। दूसरा क्या है, प्रेशर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, इसके अंदर देखो नॉन का लग रहा है फ्यूजन के आगे, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर प्रेशर लगाना है और इसको गरम क्या बोलते हैं, फ्यूजन यानी पिघालना नहीं है इसको। ठीक है ना, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसको प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करेंगे। क्या करेंगे, प्लास्टिक अवस्था तक। प्लास्टिक अवस्था क्या आती है, जिसके अंदर धातु है उसको अपने मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है प्लास्टिक अवस्था, वहां तक इसको गर्म करेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर दबाव डाल के इसको जोड़ा जाता है। इसमें धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गरम करके दबाव डालकर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है अपना प्रेशर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर। तो ये कंप्लीट हो गया अपना ताप और दाब के आधार पर। ठीक है, अब देखो जो अपनी प्रेशर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होती है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की। ठीक है, देखो एक तो होती है इसके अंदर फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, इसके अंदर दो होती हैं, फोर्स वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। देखो फोर्स वेल्डिंग होता है, ये तो आप जानते होंगे, इसके अंदर क्या करते हैं, अपने धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको प्रेशर देके इसको दोनों पार्टों को जोड़ देंगे। देखो आपने देखा होगा लोहार है, वो क्या करता है, धातु को गर्म करता है, उसके बाद में पीट पीट कर धातु को जोड़ देता है। तो ये आता है फोर्स वेल्डिंग के अंदर, जैसे कि लोहार। ठीक है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, इसके अंदर धारा को प्रवाहित किया जाता है और जो अपना जो जुड़ने वाले जो सिरे होते हैं उनको प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। उसके बाद में प्रेशर के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। ठीक है भाई,
अब देखते हैं अपने फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार। फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार। फ्यूजन वेल्डिंग या फिर नॉन प्रेशर, पहले वाली। फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार। तो फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार अपने देखेंगे। तो इसके अंदर अपनी 3 प्रकार की वेल्डिंग होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होता है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड रोड होता है जिसके माध्यम से करंट को प्रवाहित किया जाता है और धातु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद में जोड़ दिया जाता है। ये तो आता है आर्क वेल्डिंग में। दूसरा आता है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में गैस के द्वारा धातु को अपने गर्म करते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं। ये आता है गैस वेल्डिंग में, ठीक है। उसके बाद में एक तीसरा आता है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, थर्मिट पाउडर का यूज करके रासायनिक क्रिया द्वारा जॉब को ताप प्रदान करते हैं, उसके बाद में वेल्डिंग कर देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, थर्मिट पाउडर का यूज करके रासायनिक क्रिया द्वारा जॉब को ताप प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, जॉब को ताप प्रदान करते हैं। वही ताप यानी उसको गर्म करते हैं। गर्म ही नहीं करेंगे तो आपस में जुड़ेगा कैसे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, गैस की ज्वाला से पार्ट को ऊष्मा देते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड रोड द्वारा धारा प्रवाहित करके पार्ट को ताप दिया जाता है, ठीक है। अब अपने देखेंगे आर्क वेल्डिंग। पहला अपना पढ़ेंगे वही आर्क वेल्डिंग। ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टों को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, ऊष्मा विद्युत से ली जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। इसमें पार्टों को गर्म करने के लिए ऊष्मा विद्युत से जुटाई जाती है, ठीक है। ये हो गया अपना आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं आर्क वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी आती है। तो आर्क वेल्डिंग के अंदर अपना एक तो आता है एसी
आर्क वेल्डिंग, आपने दो चीज सुनी होंगी, एसी और डीसी। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। एसी तो अपने घरों में जो सप्लाई होती है वो एसी होती है, और डीसी है वो बैटरी वगैरह उनमें यूज करते हैं वो होती है, ठीक है। तो एसी, एसी वेल्डिंग मशीन, सॉरी एसी वेल्डिंग मशीन है वो पढ़ेंगे। वेल्डिंग मशीन, ठीक है। दो मशीनें होती हैं, एक तो एसी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है। तो एसी वेल्डिंग मशीन है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, एसी मेन सप्लाई को, एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को, हाई वोल्टेज और लो करंट को क्या करता है, लो वोल्टेज में बदल देता है और हाई करंट के अंदर बदल देता है। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि क्या करता है, हाई वोल्टेज को, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक आता है हाई करंट, सॉरी लो करंट, ठीक है। हाई वोल्टेज और लो करंट को लो वोल्टेज और हाई करंट में बदल देता है, हाई करंट में बदलता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर रहता है जो कि क्या करता है, वोल्टेज को तो क्या करता है, वोल्टेज को तो लो कर देता है, ठीक है, और करंट को क्या कर देता है, हाई कर देता है, ठीक है। इसके अंदर अपने 70 से 100 वोल्टेज के अंदर अपना काम हो जाता है, वेल्डिंग का कार्य हो जाता है। इसमें 70 से 100 वोल्टेज यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है डीसी वेल्डिंग मशीन। डीसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है। डीसी वेल्डिंग मशीन, इसमें डीसी करंट के लिए मोटर, जनरेटर, रेक्टिफायर और इंजन जनरेटर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें डीसी करंट, जनरेटर
रेक्टिफायर, जनरेटर, रेक्टिफायर और मोटर जनरेटर। मोटर जनरेटर से प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। ये इंजन जनरेटर और ये मोटर जनरेटर, ठीक है। तो डीसी करंट है वो किससे प्राप्त करते हैं? इंजन जनरेटर, रेक्टिफायर, मोटर जनरेटर से अपने प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग डीसी करंट को डीसी वेल्डिंग करंट में बदलना। डीसी करंट को डीसी वेल्डिंग करंट में बदलना। ठीक है। इसके अंदर कितने वोल्टेज यूज होते हैं? तो इसके अंदर 50 से 60 वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। इसमें कितने वोल्टेज? 50 से 60 वोल्टेज उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। ऐसी वेल्डिंग मशीन होती है, इसके अंदर तो ध्रुवता का चुनाव नहीं करना पड़ता क्योंकि इसमें आर्क ब्लो का दोष नहीं आती है। ठीक है। और डीसी वेल्डिंग मशीन है, इसके अंदर क्या करते हैं? पोलरिटी का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है ना। और एसी के अंदर नहीं करना पड़ता। तो ये पोलरिटी है, ये क्या होता है? इसको देखो, पोलरिटी। वेल्डिंग परिपथ में विद्युत धारा की दिशा ही क्या कहलाती है? पोलरिटी कहलाती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या कहलाती है? पोलरिटी कहलाती है। ठीक है, पोलरिटी कहलाती है। अब ये अपनी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक तो होता है स्ट्रेट पोलरिटी टाइप्स, स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक है। और दूसरा होता है रिवर्स पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी, ठीक है। ये दो होती हैं। तो स्ट्रेट पोलरिटी होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो माइनस वाला पॉइंट है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रोड लगा होता है और प्लस वाला है इसमें जॉब लगा होता है। ठीक है। प्लस वाले के अंदर जॉब और माइनस वाले में इलेक्ट्रोड लगा रहता है। ठीक है। और रिवर्स के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रोड को तो प्लस में और जॉब को रखेंगे माइनस में। ठीक है, जॉब को माइनस में रखेंगे। स्ट्रेट पोलरिटी है, इसका उपयोग अपने मोटे जॉब या जिसका तापमान अधिक है उसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर देखो वोल्टेज ज़्यादा रहता है प्लस के अंदर, तो इसको अगर जॉब के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, तो अगर जॉब पतला है तो वो क्या हो जाएगा? इसको सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो नहीं, सॉरी, ये मोटे जॉब के लिए यूज होता है और ये पतले जॉब के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो अगर मोटा जॉब है, इसके अंदर ये ज़्यादा कर दिया आपने, ठीक है, प्लस लगा दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पतले के अंदर लगा देंगे तो वो क्या है? पहले से पतला है और पतला हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये है अपनी आर्क वेल्डिंग, ठीक है, जिसके अंदर दो मशीन यूज होती है, एससी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है। इसके बाद में आर्क वेल्डिंग के अंदर और कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, राम राम।